नीचे कल देख पहले क्या हमने बीच में मार सादा हो दो हाँ हो गया। और उसका नीचे में देखिए ताला करे हम मार दे लाल हो गए हाँ चलो अब देखिए पूरा सुंदर दिख लो उजला हाँ चल ठीक छोड़ दे अब आओ यहाँ पे आज हम लोग जो है बउआ जो एनसीईआरटी बुक है और अपना बिहार बोर्ड का भी वही बुक है ना उसका चैप्टर नंबर गणित का पहला शुरू करने वाला जिसका नाम क्या वास्तविक चैप्टर नंबर 1 है डेट क्या है लिख दिए हैं आइए अब इसका हम लोग क्या पढ़ने वाले भैया बेसिक पढ़ने वाले आइए इस बेसिक में है क्या क्या तो देखिए बेसिक में ज्यादा कुछ भी नहीं बस वो सभी चीजें हैं जो आप पहले से जानते हैं बस उसी को पढ़ना है ठीक है देखिए इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से ना एक गणितज्ञ के उनके बारे में पढ़ना जिनका नाम है यूक्लिड कौन जी भैया यूक्लिड के बारे में पढ़ना है किसके बारे में यूक्लिड के बारे में पढ़ना आइए पहले उनका नाम लिखते हैं इससे मैथ से आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में पहले लिखते हैं हां फोटो वोटिंग क्या रहेगा पहले उजला हो गया फिर हो गया बड़ी लोचा लग जाएगी फोटो का ठीक है 1 मिनट सब उजला उजला हो गया अच्छा कोई बात नहीं रहे मक्खी बच्चे बैठ गया चले ध्यान ध्यान मेरी मक्खी के मत बैठे कल्ले से जाए नहीं तो दूसरा बेंच का आएंगे चल आ जाओ तो इसमें हमको पढ़ना क्या भैया किसके बारे में यूक्लिड भाई साहब के बारे में पढ़ना यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन परमेका के बारे में पढ़ना किसके बारे में यूक्लिड विभाजन परमेका अभी सब कुछ समझाएंगे खाली आप लोग देखिए देखिए इसमें यूक्लिड जो है ना एक आदमी का नाम यूक्लिड किसका नाम है आदमी का जैसे साइंस की क्षेत्र में कोई खोज करता है तो क्या कहते हैं विज्ञान या साइंटिस्ट इंग्लिश में कहते हैं फर्क है गणित की क्षेत्र में जो खोज करता है उसको कहते हैं गणितज्ञ क्या कहते हैं गणितज्ञ तो यूक्लिड ये आदमी का नाम है ये यूनान देश के रहने वाले थे यूनान देश नाम सुना है हां सर उसी देश के रहने वाले थे जहां के आर्किमिडीज भी रहने वाले थे ठीक है जिनको गणित का बाप भी कहा जाता है ना दुनिया गणित का बाप आर्किमिडीज कहते हैं भाई यूनान के तो यूक्लिड जो है ना सर ये एक आदमी थे और ये गणित के क्षेत्र में खोज किए थे इसलिए ये क्या थे गणितज्ञ कोई दिक्कत ये आदमी का नाम इसमें कोई दिक्कत सर विभाजन का मतलब भाग करना होता है विभाजन का मतलब भाग करना विभाजन मतलब भाग लगाना विभाजन का मतलब क्या होता है भाग करना इसमें आपको मेन चीज समझना है सर परमेका देखिए ये परमेका क्या है देखो परमेका उसको कहते हैं सर जो चीज दुनिया में मौजूद है आप उसमें तनी सा मॉडिफाई करके चेंजिंग करके नया चीज बनाएंगे उसी को परमेका कहते हैं बात सर कुछ समझ में नहीं आइए देखो ये परमेका जो होता है सर किसी की हेल्प से बनाया गया जैसा समझ इससे पहले आप लोग नाम सुने होंगे परम एक होता है परम और एक होता है अपरमेय एक होता है परम संख्या नहीं सर एक परम मतलब एक प्रवृत्ति दिया जाता है एक परमेय और एक परमेका होता है देखिए परमेय क्या होता है परमेय का मतलब ऐसा चीज जो दुनिया में कभी खोज नहीं हुआ था उसको पहली बार खोजा गया उसको कहेंगे परमेय जब उसी चीज को खोज कर देंगे ना तो उसमें चेंजिंग करके इसके मदद से इसके हेल्प से कुछ नया चीज बना देना उसको कहते हैं परमेय आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं जैसे मान लीजिए हम एक साइकिल बनाए साइकिल छोड़ो मोबाइल एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले मोबाइल बड़का वाला मोबाइल था नहीं था पहले छोटा मोबाइल तो छोटा मोबाइल से ही ना देख के कौन सा मोबाइल बना होगा बड़ा मोबाइल बना है समझ में आ गया तो सबसे पहले जो सबसे पहला मोबाइल बना ना उसको हम लोग बोलेंगे परमेय क्या बोलेंगे और उस पहले मोबाइल को देख देख करके फिर उसमें मॉडिफाई किया गया है ना उसमें परिवर्तन करके नया रूप दिया गया फिर बन गया स्क्रीन टच जो नया मोबाइल बना है उसको क्या बोलेंगे तो दिक्कत मान लीजिए एक साइकिल है पहले एक साइकिल बना था बिना डिस्क ब्रेक वाला होगा अभी देखते हैं साइकिल में नया नया किसी का साइकिल है सॉकर वाला है तो भैया डिस्क ब्रेक वाला है ना गियर वाला अरे पता ना करो मोटर वाला साइकिल है क्या तो सबसे पहला जो साइकिल था जो दुनिया में सबसे पहले बना मैकमिलन साहब बनाया था दुनिया का पहला साइकिल कौन बनाया था मैकमिलन तो मैकमिलन के द्वारा जब बनाया गया पहला साइकिल था जो पहले खोज नहीं हुआ था जो सबसे पहली बार लॉन्च हुआ पहली बार बना उसको क्या बोलेंगे परमेय अब उस चीज को देख करके सीख करके उसमें तनी मॉडिफाई कर दिया यानी उसमें चेंजिंग कर दिया परिवर्तन कर दिया बाद में जब फिर नया बना उसको क्या बोलेंगे परमेय तो इसमें जो हमको पढ़ना है ना वो नियम कानून पहले से था बस उसमें तनी सा चेंजिंग कर दिए कौन यूक्लिड भैया और उसके बाद इन्होंने अपना नियम नाम रख दिया यूक्लिड विभाजन परमेय
समझ में आ गया? इसमें किसके बारे में पढ़ना है? जो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं ना उसी के बारे में पढ़ना, बस उसमें कंडीशन चेंज ही कर दिया गया। कोई दिक्कत? पढ़ने का मतलब समझ गए? किसी की हेल्प से बनाया गया ना, किसी की हेल्प से बनाया गया। हाँ, इसको कहते हैं हेल्पिंग थ्योरम। क्या कहते हैं भैया? हेल्पिंग मतलब किसी की हेल्प से बनाया गया थ्योरम। THEOREM। कोई दिक्कत? आइए अब इसमें आपको मेन चीज पढ़ना क्या उसके बारे में सुनो। यूक्लिड समझ गए? भाग विभाजन मतलब भाग करना, प्रमेय का मतलब किसी की हेल्प से बना हुआ है ना। वो क्या बना हुआ है आप लोग पहले से जानते हैं, आज जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे। इसमें सर आपको पढ़ना किसके बारे में? तो देखिए इसमें आपको किसके बारे में, इसमें आपको पढ़ना है सर एचसीएफ के बारे में। मौसो नाम सुने? मौसो, उसे मौसो के बारे में पढ़ना, ठीक। लेकिन मौसो जो पढ़ना था ना स्पेशल तरीका वाला मौसो था। कौन सी भैया? स्पेशल तरीका वाला मौसो हम लोग को क्या करना? पढ़ना। समझ में? पहले यहाँ पे आप लोग को पढ़ना किसके बारे में भैया? HCF। इसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। H से होता है हाईएस्ट, एच से क्या होता है? हाईएस्ट। H ऐसा करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, ठीक। S से क्या होता है सर? HIGHEST हाईएस्ट। C से क्या होता है सर? कॉमन। C से क्या होता है? COMMON। और F से होता है सर फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। अभी इसका हिंदी लिखेंगे तो समझ में आएगा सर। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? मौसो कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? मौसो, अदबी वाला मौसो, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन गणित वाला। अब देखिए सर हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा ना, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। तो इसका पहले हिंदी लिखना है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है सर? सबसे बड़ा। नहीं बोला यार, तेरा सबसे हाईएस्ट नंबर है मतलब का सबसे ज्यादा नंबर है, तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा वाला ना। तो हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है सर साझा। कौन सी भैया? मतलब नहीं समझ में आया, मतलब ऐसा समझो। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल गया, जो दोनों में मिल गया। मान लीजिए कि हम भी दारू पीते हैं, आप भी दारू पीते हैं, तो हम दोनों नहीं बोलता है अरे दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं। कॉमन मतलब जो दोनों मिल गया, है ना। हम भी अच्छा है, आप भी अच्छा है, मतलब हम भी शिखर नहीं खाते, आप भी शिखर नहीं खाते, तो आपने दोनों में बात कॉमन हो गई। तू भी शिखर नहीं खाए, हम भी शिखर नहीं खाते। कॉमन मतलब जो दोनों में मैच करेगा, उसको स्पेशल भाषा में हिंदी बोलेंगे साझा, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है सर भाग लगाना, यानी ऐसे समझिए भाग करने वाला। उनकी भैया भाग करने वाला। अब ये कौन है सर भाग करने वाला? तो बारी बारी से समझेंगे, अभी थोड़ा ध्यान से, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म जान गए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का है बोल रहे हैं सर, हिसाब बनाने में अभी जस्ट काम आने वाला, ठीक है, इसलिए हाईएस्ट शब्द को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब इसमें एचसीएफ निकालेंगे कैसे, है ना। तो आइए पहले हम लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको ना दे दिए हैं 30/9। हम बोलेंगे सर इसका एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना है? क्या निकालना है सर? तो जानते हैं आपको एचसीएफ कैसे निकालना है? आपको ऐसा अंक लेना है जो ये दोनों को काटते, ऊपर नीचे लिखा है। आपको ऐसा अंक लेना जो दोनों को काटते। ऐसा कौन सा जो दोनों को काटते? तो बोलिएगा सर 3 से भाग लगाइए। 3 ये काट के जो है उसको गोली मारिए। काटा कौन है? 3 काटा है दोनों को। जो दोनों को काटेगा भाई इसका क्या होगा? कौन काटा है दोनों को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? आइए एक एग्जांपल और 10/3 होगा यार, अभी समझा रहे हैं आपको। क्या बोल दिया? ऐसा कौन सा जो दोनों को काटता है वही आंसर होगा। ये तो 10/3 अभी काट पाएगा, लेकिन ये जो 10/3 आया कैसे? 3 काटा दोनों को, तो 10/3 आया ना। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा अंक है जो दोनों को काट रहा है, यानी भाग लगा रहा है। इसमें देखिए किसके बारे में पढ़ना है सर? विभाजन मतलब भाग करना है, इसमें भाग लगाने के बारे में पढ़ना है। ऐसा कौन सा जो दोनों में भाग लगा रहा है? भागे लगाना हम लोग ठेठी बोलते हैं काटना, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइए एक एग्जांपल और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 27/9 लेते हैं। क्या लेते हैं? ऐसा कौन सा जो दोनों देखिए इसको 2 को अंक काटने वाला है। एगो 3 खुद काटेगा, 3 तिया 9, एगो 3 नमा 27, एगो 3 तिया 9।
नहीं तो इसमें काटने वाला एक बार कौन आ गया? एगो 3 खुद आ गया और एगो 9 खुद आएगा। 9 दिया 27। तो सर इसमें काटने वाला 2 हो गया। आंसर कौन है? तो देखिए आंसर कौन सा है। इसमें आपको पढ़ना है सर मौसो। मौसो का फुल उसको कहते हैं शॉर्ट में एससी या इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट। मतलब ये दोनों में सबसे बड़का कौन है? इसका आंसर 9 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 9। इसीलिए इसमें शब्द की इसका चर्चा किया जाता है। कोई दिक्कत? काटने वाला 2 को है। आपको सवाल में ऐसे नहीं बनाना है, दूसरा तरीका से बनाना है। ये भी समझा ले, ठीक है? सवाल जो किताब में देना है ऐसे नहीं बनाना है, इसको दूसरा तरीका से बनाना है, ठीक है? वो भी समझा ले बेसिक। काटने वाला 2 पीस आ गया 3 और 9, लेकिन तीनों में हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 3 है ना। हाईएस्ट क्वालिटी सबसे बड़ा कैसे? सबसे बड़ा का 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 9। इसका जो एससीएफ होगा ना वो कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत? लेकिन किसी को ये समझने में दिक्कत होगा, तो भैया भी समझाइए नहीं कि हम अपने मन से कुछ एग्जांपल दें, ठीक है? आइए देखिए इसको बनाया कैसे। देखो इसको बनाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या था सर? 30/9। इसको देखिए सर भाग विधि से बनाया जाता है। किस विधि से? भाग विधि से बनाना है। कौन सा विधि से? भाग विधि से। मतलब बनाना कैसे है देखिए। अच्छा 30/9 का मतलब यहाँ लिखा था, तेरा मतलब क्या होता है जानते हैं? नीचे वाला ऊपर वाला में भाग लगाते हैं। नीचे वाला क्या लगाते हैं? चलिए 9 30 में भाग देना है। 9 30 में क्या देना है सर? कितना बार में लग जाएगा? 9 27। कितना बच जाएगा? 1। इतना सब में जानते हैं। इसको कहते हैं भाग, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना मौसो। क्या करना है? अब देखिए जो शेष बच जाएगा उसको ऐसे घेर देना। तो क्या करना है? और जिससे भाग लगाए थे उसको यहाँ लिखना है। किससे भाग लगाए थे? उसमें दिख रहा है? अच्छा से दिखना चाहिए ना, दिखेगा तो बोलिएगा। चलिए अब 3 दिया कितना बार में कट जाएगा सर? काट के क्या ला दिया? 0। याद रखिएगा जो अंक काट के 0 लाएगा ना वही आपका आंसर होता है। वही क्या होता है? देखिए कौन काट के 0 लाया? 3। देखिएगा आंसर कि नहीं? कोई दिक्कत? तभी से समझ में आए, कोई बात नहीं। एक बार और देखेंगे इसको ले लीजिए। 27/9 है सर। 27/9 का मतलब का नीचे से ऊपर का भाग देना। तो 9 दिया 27। काट के 0 ला दिया। कौन काट के ला? 9। जो काट के लाएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना? एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम आपको लिख देते हैं 27/18। देख रहे ना, एक तरीका इससे बताए हैं फिर दूसरा तरीका से बताए ना। 27/18 तो इसका आंसर क्या हो? ऐसा कौन सा है जो दोनों को काटना? देखिए इसको बोलिएगा तो सर 3 छठी 8 अरे यार 3 9 27। मतलब एगो तीनों काटने वाला है। हां एगो 9 भी काटने। एगो 9 को बराबर है। 9 3 18 9 दिया 27। अब देखिए उधर इसका आंसर निकाल देखते हैं। क्या 18 से किसमें भाग देंगे? 3। ऊपर दिख जाएगा जी सर। तो 18 से किसमें भाग देना है सर? 27 में ना। देखिए 18 कम 17 7 का 9 1 1 गया 33। इसको काटना नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? अब देखिए फिर किसको लाएगा भैया? जिससे भाग लगा तो उसको यहाँ पे लाते हैं। 9 दूना भैया काट के कौन लाया? 0 9 इसका आंसर कौन होगा? उम्मीद करते समझ पाए। ये ऑब्जेक्टिव में देगा तो ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते बस आपको आंसर लाना है, ठीक है? अभी जो आपको सवाल की तरह बनाना है वो नियम लाए कहाँ है? अभी वो नियम नहीं लाए। किताब में जो सवाल बनाना है वो अभी आया कहाँ है? ठीक है? अभी सेटिंग बेसिक में समझ रहे हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग? अब कंडीशन 10वां में आएंगे। ये सब तभी बेसिक चीजें था, पुरानी बात था, ठीक है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 10वां में आएंगे जब अब हमको हिसाब 10वां किताब में बनाना कैसे, ठीक है? तो अब जगह है नहीं तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए? उतारना चाहिए। उसको रोक दीजिएगा, बीच में नहीं मारने रोकना। चले पूरा मोबाइल हिला दे बोतल हो गया कुछ नहीं। उंगली खाली टच करल। मैं तो उतना देर तो हम कहे ब्राइटनेस जला के रख दे बैटरियो डिस्चार्ज। दादी बहुत लंबो है। चला ठीक है, निकले सब। अब इसी बात को डाउरो उधर लिखते हैं। भले सर जी पागल है क्या? अब लिखना चाहिए हमको उधर, लेकिन जगह से इधर लिखेंगे, ठीक है? ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 हटा लिया। यहाँ पर लिख लिया हम क्या है ना कुछ दियो ऐसे में भाग लगे पहले वही से एग्जांपल ले लियो। 9 बटा हटा
यहाँ पे अपने मन से जो है ना कुछ छोले ले ली, ठीक है। भाग लगाई 2 4 5 6 कितना बचा? 3 ब्रैकेट करके कलर का भाग। अब एक भी भागने लगले का घंटे के भागने लगले का कुछ पुरानी बात के याद दिला दो, ठीक है। तो एक बच्चा ना एक चीज पढ़ ले आठवां भाज्य बराबर भाजक गुना भाग याद है? नहीं पढ़ ली? नहीं पढ़ ली तो यहाँ देखा जे पढ़ ले, ठीक है। तो लड़के ना नुम्मा में ई नुम्मा बोले 7वीं 8वीं क्लास पढ़ती आई भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष भाग। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ ली? बोल। अब तो लगे पहले ई बुझेलिए ले आते तो कि भाज्य का है भाजक का कुछ समझते हो, कुछ बच्चे नहीं समझते। आ याद देखिए भाज्य का मतलब जे में भाग लगवाइए तो भाग के में लगाइए बीच वाला, यानी बीच वाला का नाम भाज्य होता है। क्या नाम होता है भैया? बीच वाला का नाम क्या होता है? भाज्य। जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। ई तुम लोग जानता है भागफल होता है ना, इसका नाम क्या होता है? इतना भी डेढ़ नाम है। चल यार उम्मीद करते याद थोड़ा आया हो। ये दोनों का नाम आप पहले जानते हैं, भागफल शेषफल। खाली दोनों नाम जानते थे, खाली कंफ्यूजन लोगे का नाम भाज्य के नाम भाजक। तो बीच में जगह से भाग लगाते उसका नाम भाजक, जिससे भाग लगाते उसका नाम भाजक। कोई दिक्कत? ये पहले से दिया था, बस यूक्लिड भैया आए इसको देखे और इसके बाद इन्होंने फार्मूला दे दिया। एगो फार्मूला दे दिया a बराबर b क्यू प्लस r। सब a बराबर b क्यू प्लस r पूछिए आई। यूक्लिड भैया आया बोले क्या कि आज से जो है ना भाज्य को तुम लोग जो है ना a से सूचित करेगा। किससे? a से। जो आपका भाजक हुआ उसको b से सूचित करना। किससे? b से। जो भागफल आएगा उसको q से सूचित करना। किससे? मतलब ये लगती है जिससे उन्होंने मान्यता दे दिया उसे से सूचित करना है। तो इनको q से, इनको किससे भैया? r से। देखो वैसे शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहते हैं भैया? रिमाइंडर। तो यहाँ से याद रख सकते हैं रिमाइंडर के लिए यहाँ से क्या ले लिया? r। तो शेषफल को r से सूचित कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत? लेकिन ये सब में सर सेटिंग नहीं खाता। भाज्य को ना इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? या डिवाइडेंड। तो देखो इसमें कोई भी ऑपरेटर इसका मैच किया ना किया। तो यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर मतलब तुम लोग के मन में सवाल उठता है सर उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जिससे ये सूचित करते हैं ना, जैसे ए लिख लेते तो तुम्हारे मन में सवाल उठ होगा कि सर जी इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सूचित करते हैं, इसलिए बता देंगे। भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। तो यहाँ से कोई लेटर नहीं लिया गया। बस देखिए अब कोई नया चीज लॉन्च करिएगा आप उसका जो नाम रखिएगा उसी नाम से पूरा दुनिया जाने। यूक्लिड भैया बोल दिए भैया इसको जो है ना ऐसे सूचित करना है तो आपको ऐसे सूचित करना है, ठीक है। इसका इस इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सर भाजक को ना डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडर। यही लिख देते हैं DIVISOR। एस को तो इसमें देखो कोई भी शब्द आया बी वाला लेकिन बी से सूचित करते हैं। यह बात आपको याद रखना क्योंकि भैया बोलते हैं इसको बी से सूचित करना है। इसको सर क्यू सेट कहते हैं। इसका सेटिंग ठीक कर ले। इसका क्या कहते हैं? QUOTIENT। इसमें यहाँ से इसमें सेटिंग खा गया क्यू से सूचित करता है, ठीक है। इसमें भी सेटिंग खा गया रिमाइंडर के लिए यार ना, लेकिन इन दोनों के लिए अलग अलग। तो सिंपल आपको याद रखना जिसमें भाजक में भाज्य को किससे सूचित करते हैं? जैसे भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को r से। तो दिक्कत है पहला आंसर लेटर। चलिए इसका इंग्लिश जो है ये सब मिटा दो। अब आइए यहाँ से फार्मूला बनाएंगे। तो भाज्य को किससे सूचित करते हैं? भाज्य के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? बराबर है था भाजक को किससे सूचित करते हैं? यहाँ बी दे दीजिए। गुना है था भागफल को किससे सूचित करते हैं? आप लोग नहीं बोलिए, ठीक है, हम समझ जाते हैं, आप लोग समझ प्लस है था धीरे से बोलिए अगर मन है तो। शेषफल को किससे सूचित करते हैं? r। कोई दिक्कत? देखिए इधर हमारा नाम का आली और उधर का नाम r, उल्टा चले सिस्टम और नाम हमेशा चलते, ठीक है। ए है था बी के क्यू से गुना करोगे भैया बी क्यू प्लस में r है था यही एगो फार्मूला दल के यूक्लिड चाचा ये बराबर बी क्यू प्लस r। तो बोलो ये बराबर बी क्यू प्लस r किसका फार्मूला है? यूक्लिड चाचा। यूक्लिड चाचा किसका भैया? इसमें ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब
भाज्य होता है। क्या होता है? बी का मतलब क्या? क्यू का मतलब? आर का मतलब? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत? आपको ये याद रखना, ये सब पहले से खोज हो चुका था, ये सब पहले से खोज यूक्लिड चर्चा कितना दिए? खाली इतने दिए। देखिए ये चीज खोज हुआ था, इसमें तनिक सा मॉडिफाई कर दे, चेंजिंग कर दे कि इंग्लिश में ये सब लिख दो। तो इसमें हम क्या बताते हैं, किसी के हेल्प से पढ़ा हुआ चीज में पढ़ना है ना, ये पहले से खोज हुआ था, बस इसमें तनिक सा मॉडिफाई कर दे, चेंजिंग करके परिवर्तन कर दे, अपना एक फार्मूला दे दिए, बस इसका नाम किताब में डाल दिया, फेमस हो गया। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हाँ बोले सर। अच्छा इस सूत्र से कुंजी निकाला जाता है HCF। भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसको निकाला जाता है? HCF को निकाला जाता है। किसको भैया? तो लोचा आइए यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, जहाँ R जो है ना बहुत बड़का चीज है, मेरा जो नाम है ना बहुत बड़का चीज है। R का मान, इसका नाम सुना है? एंगल होता है, यहाँ पे एंगल नहीं समझना, तुम लोग पहले पढ़ा होगा कि बड़ा भी हुआ है मतलब छोटा भी। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा कहलाता है, जिधर मुंह पे कुछ छोटा, जिधर मुंह पे कुछ छोटा। यहाँ हम लिख रहे हैं R बड़ा होता है किससे? जीरो से। जिधर मुंह खुला वह भी बड़ा, वो आदमी कुंजी हुए तो R की तरफ मुंह खुला लेके ओ की तरफ, R की तरफ वो नहीं जीरो, वो नहीं जीरो, एक तरफ मुंह खुला R की तरफ। तो बोला जाए R जो है ना बड़ा होता है जीरो से, लेकिन छोटा होता है बी से। बातें समझ में नहीं। फिर से एकदम अब एक और चीज लिखे बाकी देखो, इसको भूल जाइए, जिधर मुंह खुला बड़ा होता है, R जो है ना बड़ा होता है किससे? जीरो से। अब देखिए यहाँ पे हम और चीज लिख रहे हैं, अब इसको भूल जाइए, बी बड़ा होता है R से, जिधर मुंह खुला बड़ा ना, बी बड़ा है R से, बी बड़ा है R बड़ा है, उल्टा नहीं बोल सकती है, R छोटा है से। बी जो है R से बड़ा है, R पे छोटा है। अब यहाँ पे कुछ चीज लिख लेंगे, ठीक है? R जो है ना बड़ा हुए जीरो से, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाए, माइनस के तरह नीचे में होने का मतलब बराबर भी। अब एक R बड़ा या बराबर हो सकते, लेकिन बड़ा या बराबर हो सकते, लेकिन छोटा होता है हमेशा केकरा से? बात कभी उधर समझे वो चिंता नहीं कर, अभी लिखे नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछा लेके R का मान क्या होता है? R का मान बड़ा या बराबर हो सकता है जीरो, मतलब जीरो से बड़ा भी हो सकता है या जीरो भी आ सकता है। जीरो बराबर मतलब जीरो इतना ही, R का मान जीरो से बड़ा भी हो सकता है या तो जीरो भी हो सकता है, लेकिन एक चीज से छोटा का हमेशा किससे? अब यहाँ पे बात समझ, ये बात को यहाँ पे समझाना चाहते हैं, ठीक है? उसमें देखिएगा बीच में वीडियो में गड़बड़ी नहीं आना चाहिए, ठीक है? यहाँ तो हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 7, 3 बचे, कितना बचा? 2। सर इसी को आप R कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? R कहते हैं। और इसको आप लोग क्या कहते हैं? देखिए ना बी, ना इसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अब एक बात बताओ, शेषफल क्या क्या बच सकता है? तो यहाँ पे देखिए शेषफल 2 बचा है ना, एक भाग और लगा, 2 चौके R कितना आया भैया? जीरो। एक चीज और 7, 2 तिया 6, कितना बचा? यहाँ का R कितना आया? एक बात तुम गौर करो, एक बात खाली साला कोनो भाग लगाते हैं, कोनो में सीधे देखो भाग कोनो भी लगाया जाएगा, शेषफल जो बचता है वो हमेशा इससे क्या होता है? छोटा नहीं होता। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो फिर ये काम नहीं कर देगा, नहीं समझ में आया? फिर से यहाँ पर जो आपका जो नीचे में शेषफल बचेगा ना, वो इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि 3 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 4 आ जाता, फिर 3 एकम 3 नहीं लग जाता, फिर कितना आ जाता? 1। यानी वो बात साबित हो रहा है, नीचे में शेषफल बचेगा वो इससे हमेशा छोटा क्या होगा? छोटा। बड़ा आएगा तो एक और नहीं लगा देगा, या इसके बराबर भी आ जाएगा तो फिर एक और लगा देगा, काटने देगा। नहीं सर समझ में आया? नीचे में जो शेषफल बचेगा वो इससे हमेशा क्या छोटा। भैया नीचे में जो शेषफल बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? और हमेशा बी से छोटा लोग नहीं होगा। यहाँ क्या लिखे इसको भूलिए, R हमेशा छोटा आता है बी से, इसके तो समझ गए। अब इसको देखेंगे कि R जो है ना 0 से बड़ा कैसे होता है और R 0 के बराबर कैसे होता है। यहाँ पे हालांकि 4 बनाया था वो तो समझाने के लिए है ना, यहाँ पे बचा था 2। अब एक बात देखो,
यहाँ पे आर का मान 0 आ रहा है, आर का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ आर का मान 0 से बड़ा है, एक 0 से बड़ा होता है, एक ना आर का मान क्या आया है? मतलब 0 के बराबर या पक्का 0 आया। और एक बार कंडीशन में देख रहे आर का मान 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा। इसीलिए यहाँ पे देखो लिख रहे आर जो है ना, आर का मान बड़ा हो सकता है किससे? 0 से। देखो आर का मान यहाँ पे 0 से बड़ा है कि नहीं? जी। और एक आया 0 से बड़ा है जी। अब लेकिन कभी कभी आर का मान 0 से क्या होता है? बराबर मतलब बराबर होता है, नीचे माइनस करके लिखते हैं इसका मतलब बराबर होता है, यानी आर का मान बराबर हो सकता है कैसे? देखिए इस क्वेश्चन में आर का मान कितना है? तो यहाँ पर जो बात बोले बात सही है कि नहीं? यस सर। आर का मान 12 या बराबर हो सकता है 0 से, लेकिन छोटा होगा हमेशा किस? 20 से, जिससे भाग लगा दे है ना, इससे बड़ा होगा फिर डबल लगा दे। ये बात समझ में आया? ये भैया आपके परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव ना पूछा हुआ है, यानी ये एमएमआई ऑब्जेक्टिव। पहले वो बात बोलिए, कोई लोचा हुआ है समझे? इतना समय लगाए हैं, वीडियो भी लंबा हो गया समझाने के चक्कर में, कोई दिक्कत है? अब आप लोग क्या करिए, इसको उतारिए ना तभी चलते आगे, इसको मिटा देते काम से। हाँ आइए अब हम लोग आगे चलेंगे। कहाँ चलेंगे भैया? आगे तरफ चलते हैं। ये बात सर समझने में किसी दिक्कत है बोलो, हम फिर से समझा देंगे क्या? समझा देंगे। एक आर में तुमको लोचा है, कहाँ पे लोचा है? नीचे। तुम लोग है गोबर गले, पूरा कहानी बता देंगे, पूरा रामायण, तब पूछेगी रामायण में सती सीता कौन थी, जहाँ पर समझ में आएगा वहां से पूछेगा अभी से, ठीक है? चलो बात बता देते। बोल रहा है देखिए आर से रहमत याद रखेंगे, ठीक है? आर का मान जो है ना ये हमेशा छोटा होते कितने से बहुआ? 20 से। इतने अभी लिखा है उधर के भाग लगवाएंगे बात लगवा, ये तनी पानी लिया रे मीठे है ना चल रही देखिए तो रखेगी बोतल 5 2 चौके कितना बचे? कोई बात नहीं है, बोतल है तब पूछेगी कि का तेरे रेटिंग कैसे पूछिए। हां 2 चौके 6 साल काट के जीरो ला देंगे। तू तो पूरा ना बच जाए 3 सते कितना बचे? अभी तक ये वाला कंडीशन के फॉलो करवा दे, ठीक? ओकरे बाद ही कर ले। आर का मान छोटा होता है हमेशा केकरे से? 20 से। एक बात देखी केकरे आर बोले नहीं, अरे निचलका वाला का बोले जाय छै? आर। जेकरा से भाग लगबै छै ओकरा की बोले छै? भाजा। भाजा के इक्वेशन सूचित करे 20 से। एक बात बता, ये छोटा तो बड़ा। ये जे आर का मान है छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। जे आर है बी बड़ा छोटा है? यस सर। एकरा से बड़ा कभी हो सकते? अगर मान ले कि अगर दुइयो खाली आ देते हैं दुइयो, फिर दुइयो कम 2 लगा के काट के जीरो ना ला दे। हां फिर से देखिएगा अगर मान लेते हैं सब 4 तीन बचते रहता है, 3 बचते हैं तो फिर 2 कम 2, फिर कितना बचता? मतलब ये जो मान आवे नीचे में फिर तुरंत बोले आर एक कभी बड़ा नहीं हो सकता, जैसे बड़ा है फिर समझ लगे? आप समझ गए? इसके बाद देखिए आर का मान बड़ा हो गया छोटा हो गया किसी बात सही है? हां आर का मान छोटा हो गया किसी इसका मतलब का बी हमेशा बड़ा होता है क्या? आर से आर मतलब 6 यानी ई एक हमेशा क्या होता है? बड़ा। ये बात समझ गए? यस सर। आगे चल। अब यहाँ देखिए आगे लिखिए कि आर जो है ना 0 से बड़ा भी हो सकते हैं, आर का मान 0 भी हो सकता है। देखिए यहाँ नीचे का वाला कार्ड बोले कि नहीं बोले कि आर जो है बोल 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। ये एक है 0 से बड़ा है, हां यही एक आर बोले जाए छोटा से स्थल हिंदी में बोले जाए। हां आर का जो मान बोले कि 0 से बड़ा है, यानी आर जो है ना बड़ा हो क्या हमेशा केकरे से? 0 से। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल देखिए आर का मान 0 के बराबर है, यहाँ आर का मान कितना है? 0। यानी आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकते हैं या तो 0 के बराबर से नीचे माइनस लग रहेगा मतलब बराबर ठीक है? अब उम्मीद करिए समझ में आएगा। आप अगर ना समझें तो वीडियो चला के देखिए, कोई दिक्कत ना दिक्कत माहौल पूरा ठंडा है। आगे चलियो। हां सर। हां अब सर सवाल कैसे बनाएंगे? किताब में जो सवाल देगा उसको कैसे बनाएंगे? आइए हाँ सब बेसिक है। अब ऐसा सवाल की किताब चाहते हैं कि सवाल में कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए आपको दे देगा क्या 18 एवं 27 का एचसीएफ ज्ञात करिए। एचसीएफ मतलब भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मोसो ज्ञात करना। क्या निकालना है? मोसो ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे सर? सवाल किताब के सवाल कैसे बनेंगे? दोनों का निकाल। तो देखिए
इसको बनाने का दो विधि, एगो भाग विधि जो अभी बना रहे थे ऐसे करके ना भाना है। अब सवाल हम लोग को कैसे बनाना है, एक बनाएंगे अवभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि से। भाग विधि से कैसे बनाते हैं उधर दिखा दिए थे, अब इसको बनाएंगे दूसरा तरीका। आज उसके बाद जब हम सवाल को किताब में बनाएंगे ना तो वो खुद बोल देगा किस विधि से बनाना है, भाग विधि से बनाना है कि अवभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। अवभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है ये यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको जो अंक देगा उसको लिख देना है, इसे 18 सबका लिख देना है। अब इसको कॉपचा में ले जाएंगे, 18 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, अवभाज्य गुणनखंड का मतलब लघुत्तम विधि तोड़ के क्या क्या लिख सकते हैं ना, तोड़ के इसको किस तरह लिखना है उसी को कहते हैं अवभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे देखिए 2 नमा 18 फिर 3 तिया 9 जो तुम्हारा लिखिए 2 गुना 3 गुना 3 इसी को कहते हैं अवभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब संख्या को ना तोड़ के लिखना क्या कहलाता है, अवभाज्य गुणनखंड। फिर 27 को लिखिए 3 नमा 27 3 तिया 9 3 गुना 3 गुना 3 कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत ना नहीं अब एक निकाले के कुछ मौसो ना, देखिए मौसो कैसे निकालते हैं। इसलिए मौसो बराबर देखिए ऊपर नीचे जे चीज मिलते हैं ना ऊ अंक के लिए है, ऊ अंक क्या करेगा है दोनों में मिलना चाहिए। देखो 3 मिल ले, अब ये वाला दोनों 3 ले या ये वाला दोनों 3 ले या ये वाला दोनों 3 ले, बस ऊपर नीचे आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मिल गए दोस्त 3 3 और कुछ मिल रहा है 8 8 अब ये दोनों वाला ले या ये दोनों वाला ले, बात पूछिए बराबर गुना का निशान है समझ ले उचित है। 11 3 मिल ले इसीलिए 11 अब गुना कर दे 3 तक कितना आंसर कितना हो जाए। अभी जस्ट आई वाला एग्जांपल ले लियो, एक भाग विधि से बना के दिखा दियो। देखिए 27 18 में भैया 27 18 में भाग देना है तो छोटा सा बड़ा भाग दिया जाए, छोटा के 18 18 में भाग देना के देखिए 18 कम 18 बस ले कितना 9 फिर 18 लगे यहाँ उतार और दुना 18 जे काट के जीरो लगे वही आंसर हुए। हां मतलब भाग फल दीजिए भाग विधि कौन विधि हो सवाल कौन विधि से बनने का है वो अपने के बता देते हैं कि सवाल। अब देखिए ऐसे बना लिए यही विधि को बोला जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उनकी बोला जाए जैसे सवाल में चर्चा करते हैं, जैसे सवाल में जैसे एक्सरसाइज 1.1 खोलबे ना तो सीधे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन से बनाइए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन पढ़ने का उपयोग करके इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। कौन सा विधि भैया, इसी विधि का नाम क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं भैया, कोई लोचन है अगर बोलते यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनने के लिए क्या करोगे ऐसे हम लोग क्या कर लेते, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत ना और मैं अच्छा तरीका से समझा रहे। अब बेसिक इतना ही है, ठीक है। अब बेसिक क्या हो गए खत्म, इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को शुरू। तुम लोग एक जल्दी से जीरोक्स वीडियो करोगे खाली तू हाथ मार ना तब पकड़े। चल बेसिक हो गया खत्म। अब आई वाला हम सवाल तक सीखते हैं। रचना वाली 1.1 को क्या करते हैं बनाते हैं। हां एक्सरसाइज जो है सर आपका 1.1 को हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। चल अल्लाह का फजल कहता है निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित संख्या होता है, ठीक है। चल तनी ऊपर ध्यान दे सही से नहीं दिख रहा है सर, इधर का देखिए ना। अच्छा उधर रहे लाल इधर बना दे रहते बस इधर का दिख रहा है। हां चल ध्यान से कहता है निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित मतलब नीचे नीचे संख्या दिया है, देख रहे हैं 3 गो सवाल दिख रहा है जी सर जी। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए कौन सी ज्ञात करना है HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओहो सवाल क्लियर खोल के बोल दिया है, किस विधि से HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग कैसे बनाएं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाग विधि की सहायता से बना लेंगे। किस विधि की सहायता से, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही कहता है। भाज्य बराबर क्या कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़। तो भाज्य भाजक भागफल कितना आएगा, जब तक भाग नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेय का फार्मूला क्या होता है a बराबर b क्यूब प्लस नहीं लिखा है
इसमें बी है, क्यू है, ए है, ये सब जब तक भाग नहीं लगाएंगे तब तक आएगा ना आएगा। तो हम लोग इसीलिए पहले क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, उसके बाद जब तोड़ नहीं लिखे थे अभी जस्ट पहले उसको सजा के उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, आइए कैसे बनाना है देखिए। सबसे पहले पूछी भैया 135 और 245 याद रखिएगा सर, ये सभी सवाल पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा। 135 और रहे इधर दिख रहे हैं वाला नहीं कर 135 और 245 मतलब चश्मा हम लोग दिक्कत हो रही है। 225 है तो 45 बनता। अब हम जानते हैं छोटका से कितना भाग लगाएंगे 45 आंसर आ छोटका से यहाँ भाग लगाया जाता है बड़ा 135 छोटका 225 बड़ा। चलो हम लोग क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो 135 भागा 225 क्या बार लग जाएगा 3 से लगाइए। तो सिंपल समझो, इसको मान लेते हैं कि 120 रुपया है। उतना छोड़ो 100 मान लेते हैं। अगर 2 बार लगाएंगे तो 100 गुना 200 हो जाएगा और फिर 35 से फिर 35 200 गुना 270 नहीं हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, यानी 200 नहीं लगेगा। किससे लगेगा एक बार समझ रहे हैं। बोतल पंप मुंह कौन चीज देखा है मोबाइल में हमारा बाप कभी कर्मो नहीं किया सर जी मोबाइल बोतल सर दिया देख लमसम सर जी मोबाइल में देख रहे बुझल ना बोल तो कोई खास दूसरा भाग लगाएगा कि 5 गुना 10 हाथ में 1 गुना 26% 270 हो गए बड़ा नहीं देते बुझल ना तो अंदाज पे कौन हो गए गुना करना। ठीक है, तो यहां पेज लगते 135 से कम 100 घटा दे 5 में 5 गेले 1 पैसा के बारे में 3 गेले एक एक का है काटे भी नहीं लेता अच्छा नहीं लगता। जब बात चिरोग घेर दिए कैसे इस पर क्या करना है जब भाजक रहे ओकरे सॉरी भाजक हाँ भाजक जिससे भाग लगाया था उसको यहाँ लाना है, जिसको भाग लगाया था उसको क्या करना है भाग लगाने के लिए यहाँ लाना। अब फिर देखिए 2 बार में 90 तो 180 बड़ा हो जाते हैं 90 कम 90 घटा 5 में 0 गेले 5 सेकंड से 9 गेले था फिर जेकरा से भाग लगे कि जो सॉरी जैसे फल लोग घेर दिएगा। ठीक है, जिससे भाग लगे फिर ये कब तक करते रहना है जब तक शेष फल 0 नहीं आता। बता दो ना विजय 45 गुना 90 अरे साला काट के 0 लाई दे खोले हो गए जे काट के 0 लाके वही का हुए चलने बताए जी सर। जो संख्या काट कैंसिल लाके वही क्या होगा। तो ये तो भाग विधि यूज की है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सजाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग क्या करेंगे भैया बोला यूक्लिड विभाजन ना यहाँ पे जो है इसको क्या करेंगे सजा देंगे यूक्लिड लैप्लास्टिक जो है भाषा के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब तो है a बराबर BQ प्लस मतलब पहले क्या लिखना है भाग लिखे पहले क्या लिखना है यानी जब में भाग लगेंगे तो भाग सबसे पहले क्या में लगेंगे इसलिए कि जब का देबी 25 बराबर है था जेकरा से भाग लगेली ओकरा मतलब 20 हुए फिर भाग लगेली 135 क्यों के साथ गुना में है क्यों मतलब भाग पर भाग कितना है 1 प्लस है था और मतलब शेषफल जब पहला भाग लगे तो शेषफल क्या बचले 90 कोई दिक्कत फिर इसी प्रकार सजा के लिखते जाना कब तक यहाँ लास्ट कब तक भैया यहाँ ये बात समझ में ना कुछ बच्चा कितने नहीं लो तो सीधे देख कुछ नहीं करना अगर नहीं लो देख सीधे जी में भाग लगेगी ओकरे यहाँ लिखे भाग के में लगेगी 225 देखो तो भाग लगेगी ओकरे पाए क्या बार में लगेगी शेषफल में का बचले 90 देखो बुझे नहीं तो यही तरीका है। ठीक है, फिर दूसरा बार वाला बाकी में भाग लगेगी 135 भैया कितना लगे 90 गुना कई बार लगेगी एक राम से कितना बचेगा फिर अगला कितना भाग लगेगी 90 दिख रहे हो मेरे यस सर और 90 के कितना लगेगी कई बार लगेगी तो शेषफल का बचेगा 0 हो गया खत्म। हां अब यहाँ पे लिखेगा 80 ऊंची लिखेगा 80 लिख दे आता है हाँ नहीं दिख रहे अब दिख रहे हां हाँ लिख आता है
HCF बराबर देखिए तीसरा मतलब जो लास्ट लाइन लिखबी ना बराबर के उ साइड जे होते एक नंबर पे वही का हुए आंसर तो बराबर के साइड कौन ची है 45 नहीं तो यहूं समझ लेबी जे काट के लड़के 45 होते ये काट के लड़के जी वहां समझ जा यहां समझ बात है कि ना ये लास्ट बात आइले अब बराबर के साइड एक नंबर होते वही का है आंसर इधर का मिले 45 इसलिए पूरे प्रोसेस को बोला गया यूक्लिड वर्जन एल्गोरिथम से सजा के पढ़ना कोई दिक्कत नो सर एक सवाल बना ले यस आज दूसरा नंबर इसी का क्या नंबर भैया दूसरा क्या हमरे के बारे में तनी देर के बाद पर तीसरा वाले में कौन बनेबे तीसरा सब दूसरा का है तीसरा भारी है बनेगा चिंता नहीं करो ना नियम कुछ अलग होते हैं इसीलिए ठीक है पहले क्या बनेबे तीसरा लड़के हैं 860 है 225 लड़के हैं 255 अभी इसका मतलब हमारा चश्मा फलो है तो बउआ छोटका से बड़का में भाग लगल जा छोटका ही ना एकरा से भाग देबे एक ठीक 255 से भाग देबे कोई दिक्कत छै हो चलो तनी सुंदर बनावे एकरे 255 भागा केकरा रे अब सिंपल समझो तोरा के सिंपल समझो कि 255 रुपया छै तो एकरा जे है ना अपने के 200 रुपया मान ले छिए 55 रुपया हटा दो कैसे मान ले छिए 200 अगर 4 बार लगाबे तो यहां पे 200 हो जाए 200 चौक 800 नहीं रह जाए अब फिर यहां पे 55 है फिर 55 के 4 से गुना करबे तो 50 चौक 200 हो जाए 8 मतलब 10 80 हो गया फिर 5 5 हो गया बात नहीं है हां नहीं समझ में दिमाग से सोचो दिमाग से एक सिंपल समझो 255 रुपया है जी 55 हटा दे कितना बचे 200 अगर यहाँ पे 4 से लगाएगी तो 200 चौके 800 रुपया नहीं होते जी यहाँ 55 छूटा लगती 55 को 4 से गुना करेंगे और नहीं बढ़ जाता यार 867 से क्रॉस नहीं कर दे दो लगाए ना 150 लगा थोड़ा सा बात लगा देख यहाँ 520 लाठी इधर पानी लगा ये गुना कर दियो 520 मतलब 2 4 5 20 2 5 मतलब 2 4 2 10 10 तो 20 लगता अपने के 4 लगता है 3 से लगते कितना लग गया था 2 भी लगता है अच्छा देखा ये 3 से लगता है 2 से लगाएंगे पानी के लगल है दोनों गड़बड़ा है 3 से 5 या 15 हाथ में एक 15 में 16 हाथ में एक 9 6 बात ठीक है 4 बहुत बार लगते 3 से लगे है ना अब ठीक है ना रे हटा दो 7 में 5 गेले तो 2 6 से 6 गेले तो 0 8 में 7 गेले तो घेर दो जेका भाग गेले तो नहीं रे देबे ना जी बस सही गलत सही बात कितना लिखल है तो फारसी में लिखा गया है 255 समझ 204 तो लग जाएगा सिंपल रखो 102 अगर 3 से लगाए 3 से तो 102 रुपया हटा दो 100 बच ले 3 से लगाओ 100 रुपया 380 भर गए ना 255 इसका मतलब समझ में 3 से लगा का 102 गुना 200 4 5 में 4 गेले 5 में 0 गेले 5 2 दुका काटे को नहीं अच्छा नहीं लगता काट सकते हो फिर फेर दो जगह से ये अपना यहाँ नहीं लगे फिर 51 गुना 102 आ जाए छै पूरा काट के काला दे 0 51 सजा के लिखे नीचे करे छै सजा के यहाँ अब लगा देबो तो बन जेते तनी सुंदर कोट पे चप्पल में अच्छा ना लगे हां किस नियम से भैया यूक्लिड अब आगे समझ के दुका लिखा है विभाजन एल्गोरिथम गजट का मतलब का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ई जरूरी नहीं बार-बार लिखना ठीक है जेकरा भाग लगे ओकरा यहां लिख दो उनकी छै हो 867 में केरा भाग लगे 255 कै बार में लगे एक बार में हां शेषफल कितने बार से लिखना 102 बैच गेले की फिर दोसर का कितने लगे 255 255 में केकरा से लगे 102 से कै बार में लगे 2 बार में कितने शेषफल बचला 51 ठीक है हां अगला मेरा में लगे 102 केकरा से लगे 5 से 51 कै बार में लगे शेषफल कुछ बचला 0 गुल्ला बचले अरे साला के शेषफल में देखिए ना बात ये लास्ट वाला आ गया बराबर कैलकुलेशन नहीं हुए न्यूज़ समझ सकते हैं न्यूज़ हां लिख देवे यहां लिख दे हो हां आता है जा शर्मा गेले
ठीक है। अब हम उम्मीद कर जा तोरा समझ गेलो। दुई नंबर मिल जेता, दुई नंबर कई नंबर दो नंबर। एक तबला में दुई नंबर मिल जेता, ठीक है। कल एकरा के तोरा के उतारो, कल वीडियो रोक दो। चालू। चलिए ये 3 नंबर था ना। अब चलिए सर 2 नंबर का ना, इसमें मैंने कहा लोग दिए, देखिए इसमें तानी आप ही लोग खुद बोलिएगा सब सारे लोग, ठीक है। आइए हम जानते हैं छोटका सिकरम भाग लगेगा भैया, चलो लगाइए। ओ अल्लाह ना करो मारा खेत में यूरिया डाल भेज दवा ना मुझे लाइए। देखो 196 से भाग दो कितना में हो? 3,000 एक। अब जैसे भाग रहे हो सिर्फ भाग रहे में अरे लाठी देखिए में इ तो 392 में 196 लगे थे, मैं पूरा मन लगाई देख के बाद आधा आधा मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में लग गए। देखिए मैं इस समय तो ड्रेसर लग जाते हैं तीनने को ने एमे देखिए एक बार पूरा में लगे पहले छोटा में लग गया, छोटा में लगा। तो 196 से का कर दे 382 में अगर मान नहीं डर समझ ये 200 रुपया पूरा में कितना पॉइंट कम 4 रुपया। अगर एक 200 मान लिया ये और उधर 200 लगे बेहतर 200 दूना कितना है? यहाँ पर 382 है, बात नहीं है देखिए गलत लगता है 200 लगता है 1 से लगता है लगता है यहाँ पर कोपचा गुना करके देख लीजिए क्या है, ठीक है। 196 का 100 घटाई दो 12 तो 6 गेला 6 रुपया ई बचला 7 में से 9 घटा 5 17 में से 9 गेले थे ई बचला 2 से गेले था। अब एकरा में से कम लगाई ना पहले ऊपर जब तक खत्म नहीं होता तब तक एकरा उतार के ऐसे करके नहीं लगे जैसे लगा कर रहिए ना नहीं अभी नहीं ऊपर खत्म हो ले हां ना खत्म हो इसीलिए पहले ऊपर का खत्म करबे है पहले ऊपर का खत्म बुझ लो। 20 आज केकरा उतारबे 196 तक हम लगते हैं तो ऊपर से उतार देबे अब नहीं लगते तेकरा तो लगाए दो। देखो सिंपल समझो यहाँ 1862 रुपया है एक 200 रुपया मान ले छिए हां 196 चालू कर कम तो 9 बार लगेबे 9 दूना 1800 यानी 9 से लग जेते काहे अगर 10 से लगाइबो तो देखो 196 रुपया है और 10 से गुना करबो तो 0 यहां बैठा दो तो गुना होए बाद कितने भेजे यानी 10 से गुना करबो तो 1960 भेज देते वाला ना मुझे ये गलत लगता है 10 तो छोटका 9 से तो देखो 9 छक्के 54 बचले 5 रुपया 9 में 81 5 86 बचले 8 रुपया जो कम नो है 8 कितने रुपया है गेले चला घाटा है 2 5 तो 12 से 4 गेले था 2 8 आई बचले कैसे 5 में 6 घटले नहीं 15 से 6 गेले ई बचले 7 7 गिलास के लिए लेके निकले लेके तेल लिए का भेजे वो अच्छा नहीं जीरो कर दीजिए सर 0 अब कुंची बचले 98 अच्छा एक ऐसे घेर के में लगाइबे हां बचले कुंची बचल 0 चला 0 बचल। अब सिंपल देखो बुझन तो है 980 रुपया है अगर 200 रुपया मान ले लिए अगर जो है 5 से लगाइबे तो 205 1000 बड़ा हो जाए 4 से लगाइबे तो देखो 196 है हां 4 से लगबै छी 6 24 बचले 2 और 19 76 76 के बाद 77 784 रुपया है हो 980 कुछ ज्यादा छोटा बुझाई देखे 5 से लग जाए देखे छिए 5 से लग जाएगा ना के लगबे करे 5 से लगा देते 5 से ही पक्का लग जाएगा हां पक्का 980 आ जाएगा देखिए 6 5 30 बचले 3 5 में 45 45 43 बचले 4 5 एकम 5 4 जोड़ दो कितने में 9 0 देखो एकरा आंसर जे है ना यादे रहे छै हमरा 195 हो चाहिए 196 और आंसर आवे छै 195 तो हमरा यादे रहे 1 से लगते बाद 9 लगते बाद 5 से तोरा समझावे के मैंने बोलल छिए की बुझ लो इधर 196 छै उधर आंसर में का आवे छै 95 अब देखो और याद रख सकले 196 है उधर 195 है तो उधर गुना करेगा तो नहीं सीधा लगाने चाहिए क्या हां पूछिए काटिए दिया तो का करेंगे आजो जेकरा भाग लगे लोग लिखो पहले अगर कि ध्यान दे केकरे के लिखबे यार बुझली 38 220 एकरा भाग लगे एकरा से 196 क्या बार में लगाई दो 195 पूरा लिखो 195 बार शेषफल की बच रहे शेषफल कहां बच रहे 0 दो ऐसा नहीं कि यहां वाला दे दो ठीक है शेषफल नहीं वाला पूरा काट के यहां ना शेषफल कोई दिक्कत छ त हिया पर जे आबै छै बराबर आंसर भेज